चलो ठीक है, ले आना। हाँ बाय। नहीं आना और कुछ बाय। स्टार्टेड। ओके, सो टुडे जो क्लास है ना आज हमारी, दैट इज अबाउट अ न्यू वर्ब एक्चुअली। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा सा समझें इस चीज को कि हम लोग किस तरह से काम करने वाले हैं आज इसके ऊपर। तो सबसे पहले ना आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि दैट हमने एक वर्ब पढ़ लिया है, दैट वाज इज़ेमार। हमने इज़ेमार के बारे में समझ भी लिया था, व्हाट इज इज़ेमार, हाउ इट इज यूज्ड एंड सो मेनी थिंग्स लाइक दिस, है ना। आज हम बातचीत करने वाले हैं अ न्यू वर्ब, मतलब उसी टेंस सीरीज में हम एक और वर्ब ऐड करने वाले हैं, and that verb is about उसको हम कहते हैं have verb। have verb की बात अगर करते हैं तो आज हम सबसे पहले have verb ही सीखने वाले हैं। और have verb के बारे में थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करके I would like to share with you। देखिए, आपने इससे पहले इज़ेमार सीखा। मैं चाहूंगी कि you guys should make some sentences for me। कुछ मेरे लिए सेंटेंस बनाएं, और वो जो सेंटेंसेस हैं वो इज़ेमार से रिलेटेड है। तो एक काम करते हैं, लेट अस क्रिएट वन हम इज़ेमार प्रियंका देन हम कुछ सेंटेंसेस बनाने वाले हैं was and were से। And then we are going to make some sentences with will be and shall be, या फिर shall be। तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से we can use it। सबसे पहले हम इज़ेमार से I am giving you sentence और आपने मुझे वो सेंटेंस बनाकर देना है। सेंटेंस जो है वो है जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, राहुल। राहुल एक सिंगर है, राहुल एक गायक है। आप लोगों को मुझे सेंटेंस, यू कैन स्पीक ऑल्सो, बोलकर भी बता सकते हैं। राहुल एक सिंगर है या गायक है। हाउ विल यू मेक दिस? राहुल एक गायक है। राहुल इज अ सिंगर। वेरी गुड। राहुल इज अ सिंगर। वेरी गुड। राहुल इज अ सिंगर। वेरी नाइस। अच्छा, अब एक सेंटेंस किसी का पास्ट बनाते हैं और मुझे बताइएगा कि कैसे बोलेंगे कि राहुल एक सिंगर था। राहुल was a singer. वेरी गुड। क्या बोलेंगे? राहुल was a singer। वेरी सिंपल नॉन एक्शन सेंटेंसेस हियर। अगर किसी का फ्यूचर बनाना हो, भाई राहुल का फ्यूचर बताना हो कि राहुल एक सिंगर होगा, राहुल एक सिंगर होगा, राहुल will be a singer. राहुल विल बी अ सिंगर। सेंटेंस हो जाएगा राहुल विल बी अ सिंगर। आप लोग बोलकर भी बता सकते हैं, अच्छा है। दैट प्रैक्टिस शुड बी देयर। चलिए इसका नेगेटिव बनाते हैं, राहुल एक सिंगर नहीं है। हाउ विल यू से राहुल एक सिंगर? Rahul isn't a singer. राहुल इज नॉट अ सिंगर, हम इसे इजंट भी कह सकते हैं। ओके डन। इसका बनाइए, राहुल एक सिंगर नहीं था। Rahul was not a singer. राहुल वॉज नॉट अ सिंगर। वेरी गुड। मतलब हम अभी भी सिंपल सेंटेंस नॉन एक्शन नेगेटिव ही बना रहे हैं। इज़ेमार के नेगेटिव आर वेरी सिंपल, हम इज़ेमार में ही नॉट लगा देते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। राहुल सिंगर नहीं होगा या नहीं बनेगा। सेंटेंस ऐसा है, Rahul will not be a singer. वेरी गुड। क्या बोलेंगे? राहुल। इट्स ओके पुष्पा मैम, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। आप सेंटेंस सुनते रहिए, आपको अगर लगता है तो सुन लीजिए और अपने मन में बोल लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल सिंगर नहीं होगा तो हो जाएगा राहुल
will not be a singer. क्या हो जाएगा? राहुल will not be a singer. Done. Very good. Nice making of the sentences. इधर आ जाते हैं. अच्छा, अब क्वेश्चन बनाते हैं. क्या राहुल एक सिंगर है? Is Rahul a singer? Is राहुल a singer? आपको पता है जब क्वेश्चन पूछते हैं वो भी yes और no आंसर वाले क्वेश्चंस, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब या जो वर्ब होती है, क्योंकि इज़एमआर के इस फॉर्मेशन में, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में तो इज़एमआर ही मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं इसके अंदर. अच्छा, अगर इसका पास्ट बनाना हो, क्या राहुल एक सिंगर था? Was Rahul a singer? ठीक है, बाकी लोग भी बनाएं. अगर सेंटेंसेस आप लोग सभी लोग माइक ओपन, मुझे सबका आवाज समझ में आएगी. आई कैन अंडरस्टैंड, डोंट वरी. आप लोग तो बोलिए. कोई एक बोल रहा है, कोई दो बोल रहे हैं, अब वो अपनी प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है ना. ये मैं ऐसे लिख के भी बता सकती थी आप लोगों को, लेकिन मैं मैम लगाना जरूरी है सब में. हाँ भाई, राहुल तो एक सिंगर है. सिंगर राहुल तो एक सब में सिंगर है ना. ओके. तो एक होता है ना, तो सिंगुलर, जब सिंगुलर कॉमन नाउन, ये जॉब वाला जो सिंगुलर होता है, अब ऐसे तो नहीं बोलेंगे आई एम अ खुशबू, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है. लेकिन जो कॉमन नाउन्स होती हैं, बहुत सारे लोगों के लिए एक कैटेगरी अगर डिवाइडेड है, जैसे सिंगर एक कैटेगरी है, एक क्लास है सिंगर्स की, तो एक सिंगर है तो सिंगर, अ सिंगर, और कई हैं तो बोलते हैं सिंगर्स, तो अ लगाना जरूरी है. विदाउट अ इट इज रॉन्ग, है ना. कभी कभी हम हिंदी में नहीं भी बोलेंगे राहुल एक सिंगर है, लेकिन आप जब इंग्लिश में बनाते हैं तो अ जरूर लगेगा, वैसे हमें हिंदी में बोलना चाहिए. ठीक है, चलिए बताइए, क्या राहुल एक सिंगर था? सभी लोग बताइए, जिन्होंने बता दिया है ना, जो और जिन्होंने नहीं बताया है, दोनों बताइए. क्या बोलेंगे? Was Rahul a singer? Was Rahul a singer? Was राहुल अ सिंगर? आप लोग नॉर्मल सेंटेंस की तरह मत दीजिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है. चलिए क्वेश्चन टोन में पूछिए, फिर से बोलिए, क्या राहुल एक सिंगर था? Was Rahul a singer? एग्जैक्टली, द वे शुड बी देयर. चलिए इधर आ जाते हैं. आपको बोलना है क्या राहुल सिंगर बनेगा, क्या राहुल सिंगर होगा. होगा और बनेगा दोनों बी कर लेंगे काम, है ना. कम ऑन टेल मी, कैसे बोलेंगे? Will Rahul be a singer? नहीं, नॉट तो लगेगा ही नहीं. क्या हो जाएगा वैष्णवी? विल राहुल be a singer? क्योंकि नॉट तो अभी पूछा ही नहीं. विल राहुल बी अ सिंगर? Will Rahul be a singer? Yes, ma'am. Exactly, very good. This is how we will make the sentence. चलिए नीचे आ जाते हैं. इंटरोनेगेटिव बनाते हैं, जिसमें क्वेश्चन तो है लेकिन नॉट भी है, और ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं कंफर्मेशन लेने वाले क्वेश्चंस, है ना. किसी बात को पक्का करने वाले क्वेश्चंस, जैसे क्या राहुल सिंगर नहीं है? कम ऑन टेल मी, क्या राहुल सिंगर नहीं है? Rahul a singer? Is Rahul not a singer? वेरी गुड, दोनों ही सही है. जिन लोगों को लगता है कि isn't Rahul a singer, that is also right. ये कहते हैं स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है, फास्ट फॉर्म है. You can also say is Rahul not a singer, but question tone should be there. तो कोई व्यक्ति कंफर्म करेगा yes he is a singer, no he is not a singer, तो कंफर्मेशन होता है yes और no वाला. प्लीज टेल मी yes और no. तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन टाइप होता है इंटरोनेगेटिव कहा जाता है, क्वेश्चन प्लस नॉट, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में ही नॉट लगकर दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक लॉन्ग फॉर्म में, एक शॉर्ट फॉर्म में. इसका बताइए, दोनों बताइएगा. क्या राहुल सिंगर नहीं था? क्या राहुल सिंगर नहीं था? कम ऑन. Wasn't Rahul a Wasn't Rahul a singer? Wasn't Rahul a singer? वेरी गुड, सही है. Wasn't Rahul a singer? या फिर और क्या बोल सकते हैं? Was Rahul not a singer? Was Rahul not a singer? चलिए ये भी हो गया. देखिए मैं क्वेश्चन मार्क लगाती जा रही हूँ, बिकॉज विदाउट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते.
है ना, तो you have to speak in question tone and you have to put the question mark while writing. चलिए इसको आ जाते हैं. क्या राहुल एक सिंगर नहीं बनेगा या सिंगर नहीं होगा? Come on, give me this one. Won't Rahul be a singer? Very good. Won't क्या हो Rahul be जाएगा a ये? singer? ये हो जाएगा. Won't Rahul be a singer? Won't Rahul be a singer? Exactly. इसको won't कहते हैं. Won't Rahul be a singer? है ना? और या फिर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है. दूसरा फॉर्म क्या होगा? Will Rahul not be a Will not singer? be a Rahul singer. not be a singer? Rahul not Be a singer. be a singer. Yes. तो ये हो गया हमारा लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म. इस वर्ब को कहते हैं स्टेट बताने वाली वर्ब, जो कि एक्शन नहीं बता रही है, सिर्फ स्टेट नॉन एक्शन बताने का काम कर रही है. Yeah, somebody is asking something. बताएं क्या क्वेश्चन है? Sorry, ma'am. Please waiting, ma'am. Good evening. Hey, wait, have patience. सब लोग माइक ऑफ करें और जिसने एक्सक्यूज मी बोला है वही माइक ऑन करके रखेगी, so that I can hear it properly. हाँ जी, कौन पूछ रहे हैं बताइए. जो क्वेश्चन जिसने एक्सक्यूज मी बोला था वो पूछ सकते हैं. No, ma'am. She said good evening, I think. Yeah, ma'am. Okay. Sabiha, Parveen said. Shabina, I don't. Sabia. Okay. Good evening. Sabina, yes. But she has joined since beginning ना, वो पहले से joined है. I saw her. कोई बात नहीं. ये तो आपका इज़मार है जो हम पूरा लेसन पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसको हम टू बी वर्ब कहते हैं. इज़मार को टू बी भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है होना या बनना, और तीनों मीनिंग अलग अलग हैं. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस में हमने नॉन एक्शन वाला सेंटेंस समझा. मैंने 2 दिन पहले इसकी पूरी शीट आपको समझा दी थी, और मैं चाहूंगी कि अगर आपको लगता है तो एक बार वो लेसन टू बी वर्ब वाला लेसन आप दोबारा देख सकते हैं. ये सिर्फ आज एक छोटी सी रिवीजन प्रैक्टिस है सेंटेंस की, ताकि हम इसके साथ अब आज एक नई वर्ब जोड़ पाए. तो ये तो एक काम हो गया. इसको कहते हैं स्टेट बताने वाली वर्ब, दैट इज कॉल्ड टू बी, जो कि नॉन एक्शन बताती है, आइडेंटिटी बता सकती है, जॉब बता सकती है, क्वालिटी बता सकती है. इसीलिए इसको टू बी वर्ब का फर्स्ट यूज कहा जाता है. अब मैं यहाँ पे एक और वर्ब ऐड करने जा रही हूँ. दैट वर्ब इज नोन एज शोइंग पोजेशन. ध्यान से सुनिएगा. अगर क्लास खत्म हो जाती है बीच में तो आप लोग रीजॉइन कर लेंगे, सेम लिंक से रीजॉइन कीजिएगा, ठीक है. पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, अधिकार बताना. अधिकार बताना. अधिकार का जिनको मीनिंग क्लियर नहीं होता है, अधिकार का जिनको मीनिंग क्लियर नहीं होता है, वांट टू टेल देम. अधिकार का मतलब होता है जब आपके पास कुछ होता है, ठीक है. आपके पास कुछ होता है या किसी और के पास कुछ होता है, उस व्यक्ति के अधिकार में कुछ है, या व्यक्ति का उस चीज पर अधिकार है. किसी चीज पर, किसी व्यक्ति पर अधिकार होना, अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं पोजेशन होना, है ना. तो पोजेशन का हिंदी मीनिंग होता है अधिकार होना, पोजेशन होना. अब जैसे आपने कहा कि राहुल एक सिंगर है, ये स्टेट है, ये पोजेशन नहीं है. कैसे पता चलेगा मैं बताती हूँ. जब आप बोलते हैं राहुल एक सिंगर है तो होगा राहुल इज अ सिंगर. लेकिन जब आप कहते हैं कि राहुल के पास एक गिटार है, राहुल के पास एक गिटार है, तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि राहुल एक गिटार है. राहुल की स्टेट आप गिटार के रूप में नहीं बता रहे हैं, आप डायरेक्ट बता रहे हैं कि राहुल के पास एक गिटार है. इसका मतलब है राहुल के अधिकार में एक गिटार है,
इसका मतलब है राहुल के पास एक गिटार है, या फिर इसका मतलब है राहुल का गिटार पर अधिकार है ना, मतलब वो राहुल का गिटार है, राहुल के पास एक गिटार है। ऐसे सेंटेंसेस को हम हैज और हैव से बनाते हैं, ना कि हम इसको बनाते हैं इज एम आर से। इज एम आर से बनाएंगे क्योंकि इज एम आर बताता है कोई भी चीज, कोई भी स्टेट, अवस्था में होना, तो मीनिंग हो जाएगा राहुल एक गिटार है, बट राहुल एक गिटार नहीं है, राहुल के पास एक गिटार है। ये हम सेंटेंस से समझ जाते हैं कि हमें यहाँ पे हैज या हैव का यूज करना है। तो ऐसी वर्ब में हम लोग टू हैव वर्ब का यूज करते हैं। राहुल के पास एक गिटार है को बोलेंगे राहुल हैज अ गिटार, राहुल हैज अ गिटार। अब ध्यान से समझिए कि कैसे पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई के साथ, ध्यान से देख लीजिएगा, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल का मतलब आप लोग जानते हैं बहुवचन, एक से ज्यादा, अगर नेम है, पर्सन है, तो वो प्लूरल में आते हैं, उनके साथ हैव लगाया जाता है, उनके साथ हैव लगाया जाता है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि ही, शी, गाइस जस्ट अ सेकंड, हेलो, यस मैम, हाँ, दीप्ति मैम्स क्लास। मैम ग्रीष्मा साहू इज इन 8th स्टैंडर्ड ना? हाँ हाँ हाँ, ओके मैम, ओके। He, she, it and singular, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, सिंगुलर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं एक वचन, ओनली वन, वन जिसमें अ लगता है, उसके साथ हैज लगता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप बोलते हैं ही इज, वैसे ही आप बोलेंगे ही हैज, जैसे आप बोलते हैं शी इज, वैसे ही आप बोलेंगे शी हैज। सेंटेंस स्टेट और पोजीशन के अलग अलग रहेंगे, लेकिन इनके साथ में हम हैज और हैव के सेंटेंसेस, हैज, हैव और हैज की तरह सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, दीज आर द सेंटेंसेस टाइप्स। ठीक है, अब हम कुछ और सेंटेंस बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे बोलना है उसके पास एक गिटार है, तो बोलेंगे ही हैज अ गिटार। जैसे बोलना है लड़की है उसके पास एक गिटार है, तो बोलेंगे शी हैज अ गिटार, मतलब वो उसके अधिकार में कोई चीज है ना। आपको कहना है कि मेरे पास एक गिटार है, तो अब आप ये नहीं बोलेंगे आई हैज अ गिटार, आप बोलेंगे आई हैव अ गिटार। जैसे कि हम लोग है ना आई के साथ एम लगाते हैं, हम कभी इज नहीं लगाते, हम कभी आर नहीं लगाते, क्योंकि आई के साथ एम नहीं लगता है। ऐसे ही आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव अ गिटार। यहाँ पे आपको बोलना है हमारे पास, हम सबके पास, आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास में गिटार है। हम के लिए इंग्लिश होती है वी प्लूरल है, उसके साथ हैव लगेगा, वो देखिए लिखा हुआ है we have a guitar। एक ही सेंटेंस सबके पास वो चीज हो सकती है, बस सेंटेंस और उसकी वर्ब, सब्जेक्ट और उसकी वर्ब चेंज हो जाएगी, बाकी सेंटेंस आप पोजीशन का बना सकते हैं। प्लीज ऐसा नहीं बोलिएगा, अगर आप कहते हैं, एक सेंटेंस में आपको बता देती हूँ, he is a guitar, तो ध्यान रखिएगा कि वह गिटार नहीं है, वह गिटार की अवस्था में नहीं है, वो तो गिटार उसके पास है, वो पोजीशन शो कर रहा है कि उसके पास एक गिटार है, उसके पास एक गिटार है का मतलब है he has a guitar। और अगर आप कहते हैं he is a guitar, तो आप भी जानते हैं कि ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसीलिए is am are या to be verb have verb का अलग, दोनों अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, एक स्टेट बताता है, दूसरा पोजीशन बताता है ना। प्रेजेंट में मैं आपको हैज और हैव सिखा रही हूँ, अभी मैंने पास्ट की बात नहीं की है, सो अंडरस्टैंड दिस, है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तुम्हारे पास एक गिटार है, तो बोलिए ना यू हैव अ गिटार।
इस तरीके से आप सेंटेंसेस को अगर फ्रेम करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने प्रेजेंट में अगर मेरे पास कोई चीज है या किसी और के पास कोई चीज है तो उसको इस तरह से कहा जा सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मीटिंग में दोबारा शुरू कर रही हूँ, आप लोग ज्वाइन कीजिए।